सब्सक्राइब कीजिए भागीरथ एजुकेशन चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए जीके के लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भागीरथ एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि नदियाँ व उनके उद्गम स्थल। और दोस्तों, हम जो जानेंगे वो ट्रिक्स के साथ जानेंगे, यानी ट्रिक्स के साथ हम याद करने वाले हैं ट्रिक्स विद पिक्चर्स, यानी कि ट्रिकी पिक्चर्स मैंने जोड़ी है हर नदी के आगे कि आप अगर एक बार देखा आपने तो आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इमेजेस को जल्दी कैप्चर करता है। तो दोस्तों, ट्रिक्स विद पिक्चर्स है, ट्रिकी पिक्चर्स है, ताकि आप किसी भी चीज़ को कभी भूलो ना। नदियाँ व उद्गम स्थल, कुछ पिक्चर्स आपके नमूने के लिए मैंने इधर लगाई है, तो भूलना बंद। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं आपसे इतना बोलना चाहता हूँ, अगर आप बिल्कुल नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है ना तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। तो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली नदी है माही नदी और इसका उद्गम होता है मेहंद झील से। तो दोस्तों, माही से हमको याद आएगा महेंद्र धोनी। जो महेंद्र सिंह धोनी है, हम उनको माही कह के भी बुलाते हैं, ठीक है ना। तो माही से हम महेंद्र सिंह धोनी से रिलेट करेंगे तो महेंद्र से मेहंद, तो मेहंद झील से उद्गम होता है माही नदी का। आप ये दोनों रिलेट कर लोगे ना, आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। चंबल नदी और इसका उद्गम स्थल है जानापाव पहाड़ी। तो दोस्तों, चंबल से हम याद करेंगे चप्पल, और चप्पल हम पहनते हैं पाँव में, ठीक है ना। तो पाँव से हो जाएगा जानापाव पहाड़ी। बिल्कुल इजी है दोस्तों, सारी नदियां मैंने ऐसे ही कन्वर्ट की है ताकि आपको कोई मुश्किलात ना हो याद करने में। महानदी और इसका उद्गम होता है सिहावा से। तो दोस्तों, हम इसको याद करेंगे महादेव से, देवों के देव महादेव शिव। तो महानदी से महादेव और महादेव है शिव, तो शिव से सिहावा से महानदी का उद्गम होता है। यमुना नदी, गंगा नदी और कोसी नदी, ये तीनों बहुत ज़्यादा इजी है। यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री से, नाम में ही छिपा है। गंगा नदी का होता है गंगोत्री से, नाम में ही छिपा है। और कोसी नदी का जो है उद्गम होता है सप्त कोशिकी से। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा यहाँ कोसी छिपा हुआ है, तो सप्त कोशिकी से। तो आपको ये तीनों याद हो गई है। तो दोस्तों, अभी रिवीजन कर लिया जाए कि हमें वाकई में याद हुए हैं क्या। तो माही नदी, माही से आपने पिक्चर देखी महेंद्र सिंह धोनी की, तो माही मेहंद हो गया ना, मेहंद झील से। चंबल नदी, चप्पल पाँव में, तो जाना पाव पहाड़ी से। महानदी, महादेव, महादेव कौन है, शिव, तो सिहावा। यमुना नदी, यमुना से यमुनोत्री, तो यमुनोत्री से। गंगा का गंगोत्री से, तो गंगोत्री। कोसी नदी, कोसी का हो गया सप्त कोशिकी से। झेलम नदी और इसका उद्गम स्थल है शेषनाग झील। दोस्तों, आपके सामने दो पिक्चर्स हैं, आप इनको देखोगे तो ऐसा फील नहीं हो रहा अरे यार कितने खतरनाक है, अगर इनको काट लिया तो क्या होगा हमारा। तो अगर ये जो है शेषनाग है, अगर इसने हमको काटा तो हम शायद नहीं झेल पाएंगे, और झेल पाने से ही हमको झेलम नदी याद रखना है। झेल पाना, शेषनाग की मार हम नहीं झेल सकते, जैसा कि आप पिक्चर्स देख पा रहे हो। तो झेलने से झेलम नदी। सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एंड सिंधु नदी, तीनों नदी का जो है उद्गम स्थल सेम है, मानसरोवर झील से इन तीनों का उद्गम होता है। अब दोस्तों, इनको हम याद करेंगे। दोस्तों देखिए, सतलज में संत आ रहा है, जैसे कि हम इनको संत मान लेते हैं, ये संत है। ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा जी, यानी कि ब्रह्मा जी भी एक तरह के संत है, तो इसी से रिलेट कर लेंगे। और सिंधु में साधु छुपा है, साधु ये है ही, तो ये संत भी है। ब्रह्मा जी जो है एक तरह के वो भी साधु है, तो ब्रह्मा जी हो गए, और सिंधु से साधु। तो इन तीनों को जब हम रिलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम इनका मान सम्मान बहुत करते हैं ना। ब्रह्मा जी हो गए, चाहे संत हो गए, चाहे साधु हो गए, सबका हम मान सम्मान बहुत करते हैं। तो मान सम्मान से मानसरोवर झील हमको याद आ जाएगा। कृष्णा नदी,
और इसका उद्गम स्थल है जो महाबलेश्वर के निकट से इसका उद्गम होता है। तो दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें कृष्ण भगवान है जिन्होंने अपनी जो है छोटी वाली उंगली से गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। तो दोस्तों इस पिक्चर को देख के ऐसा फील होता है कि जो कृष्ण भगवान है वो महाबलशाली है, तभी तो उन्होंने एक उंगली पे पर्वत उठा लिया। तो महाबलशाली से महाबलेश्वर, तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट इसका उद्गम स्थल हो गया। कावेरी नदी और उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। दोस्तों इसको हम याद करेंगे। ब्रह्मगिरी में देखिए बम गिरा, दो शब्द है ना, बम गिरा। तो ये मान लीजिए ये बम है, ये अगर कहीं पे गिरा दिया जाए तो आपको पता है गिराएंगे तो फटेगा, है ना। और अगर किसी ने देखा है गिरते हुए तो फिर उस जगह हलचल मच जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, लोग इधर उधर भागने लग जाएंगे। तो वो भागेंगे तो क्या, हर जगह शोर आएगा, काँव 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 काँव, ऐसा लग रहा है ऐसे पता नहीं कौवे है एक जगह बैठ के काँव काँव कर रहे हैं, इतना शोर आएगा वहाँ पर, लोग काँव काँव करने लग जाएंगे इधर उधर भागते हुए। तो उससे काँव से कावेरी नदी। तो बम गिरा तो काँव काँव करने गए, मतलब लोग करने लग गए, तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी एक दूसरे से रिलेट हो गए। अब दोस्तों हम इसका रिवीजन करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हमें हर चीज़ याद हो गई है। आपको पता हो या ना हो, आप याद कर चुके हैं। अब जैसे झेलम नदी, तो झेलना या शेषनाग की मार नहीं झेल सकते तो शेषनाग झील। सतलज यानी संत, मान सम्मान उनका बहुत करते हैं हम, करना भी चाहिए, तो मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मा जी, उनका भी मान सम्मान करते हैं तो मानसरोवर झील। सिंधु नदी यानी साधु, साधुओं का भी मान सम्मान तो मानसरोवर झील। कृष्णा नदी, तो कृष्ण भगवान गोवर्धन उठाया था छोटी वाली उंगली पे, तो वो महाबलशाली, तो महाबलेश्वर के निकट। कावेरी यानी कांव कांव सा शब्द आ रहा है, तो चारों तरफ कांव कांव तब करेंगे हर कोई जब वहां पर कोई बम गिरा दिया जाए, तो बम से ब्रह्मगिरी। तुंगभद्रा नदी, दोस्तों इसमें दो शब्द है, एक तंग है एक भद्दा है, यानी किसी भद्दी जगह को देख के हम तंग हो गए, है ना, भदा और तंग। तो एक पिक्चर मैंने लगाई है, बहुत ख़राब है, मैं भी ज़्यादा नहीं देख सकता इसको। तो ये मान लो वही भद्दी जगह है जिसको देख के हम तंग हो गए, है ना। तो जब हम तंग हो गए तो हम किसी को वहाँ जाने नहीं देंगे, है ना, तो मना करेंगे। तो क्या बोलेंगे, वहाँ मत जाओ, तो गो मत, जाओ मत। तो गो मत से गोमंतक चोटी, तो तुंगभद्रा नदी गोमंतक चोटी से इसका उद्गम होता है। मयूषा नदी और आसोनोरा के निकट इसका उद्गम जो होता है। अब तो मयूषा में मायूस शब्द है, मायूस यानी कि कोई बंदा मायूस कब होता है, जैसे कि ये लड़की है बिल्कुल मायूस बैठी है यहाँ पर, तो मायूस कब होता है, जब उसे कोई आस नहीं रहती है, जब उसकी सारी आशाएं ख़त्म हो जाती है तब वो मायूस हो जाता है ना। तो इस लड़की का भी क्या हुआ है, आस नहीं रही, कोई भी आशा इसको नहीं रही। आशा नहीं रहने से आशा नोरा, तो आशा नोरा के निकट जो उद्गम हो गया मयूषा नदी का। चिनाब नदी और उसका उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा, यानी कि बारालाचा दर्रे से ये निकलती है। दोस्तों चिनाब में चुनाव लिखा हुआ है, इलेक्शन, चुनाव यानी वोट, और वोट मांगते वक्त चुनाव में नेता लोग लाचार हो जाते हैं, बड़े लाचार हो जाते हैं, लाचार यानी बहुत बड़े लाचार हो जाते हैं। तो बड़े लाचार से बारालाचा दर्रा, तो चिनाब नदी चुनाव, वोट मांगना, तो बड़ा लाचा, तो बारालाचा दर्रा। लूनी नदी, उद्गम स्थल है नाग पहाड़। तो लूनी नदी को दोस्तों हम लूनी को मणि पढ़ लेंगे, लूनी मणि, लूनी मणि, ठीक है ना, जैसे कि ये मणि रही। तो मणि किसके पास होती है, नाग के पास होती है ना। तो मणि से नाग, नाग से नाग पहाड़, तो लूनी नदी का उद्गम स्थल नाग पहाड़। सोन नदी, उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी। तो दोस्तों सोन नदी यानी सोना, जैसे कि आप देख पा रहे हो गोल्ड है, तो जिसके पास सोना होगा वो अमीर होगा, है ना। तो अमीर से अमर, अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ी, सोन नदी। गंडक नदी, उद्गम स्थल है नेपाल। तो दोस्तों गंडक में गेंडा शब्द छिपा हुआ है, जैसा कि आप इस गेंडे को देख पा रहे हैं, इसका जो ये सींग है कितना खतरनाक है, इसकी चमड़ी भी बहुत खतरनाक है ना, हर चीज़ इसकी खतरनाक है। अगर इंसान सामने आएगा तो उसको भी ये रौंद देगा, है ना। तो हम इसको पाल नहीं सकते, तो गेंडे को ना पालो, मैं तो यही बोलूँगा, गेंडे को ना पालो, है ना। तो गंडक, गेंडा, ना पालो से नेपाल।
अब दोस्तों इनका भी रिवीजन कर लिया जाए ताकि हमें पता चले भाई याद है भी या नहीं। तो तुंगभद्रा यानी भद्दी जगह जिससे हम तंग हो रहे हैं, तो हम वहाँ किसी को नहीं जान देंगे, जाओ मत। तो गोमंतक चोटी। मयूसा नदी, मायूसा क्यों, कोई भी आशा नहीं रही, तो आसोनोरा के निकट। चिनाब नदी यानी कि एक तरह का चुनाव, तो नेता लोग बड़े लाचार हो जाते, तो 12 लाचा दर्रा। लूनी नदी, लूनी मनी, तो नाग के पास, तो हो गया नाग पहाड़। सोन नदी, सोना वो अमीर, अमीर से अमरकंटक। आपका ऑप्शन बहुत ज़्यादा यहाँ मदद करने वाला, आप देखते ही समझ आओगे कौन सा आंसर है। गंडक नदी, ठीक है ना। तो गेंडा गेंडे को हम नहीं पाल सकते, आपने दिखाया था ना मैंने क्यों खतरनाक है इतना कुछ। तो ये हो गया नेपाल। शारदा नदी और इसका उद्गम स्थल है मिलनाम हिमनद। तो दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है, जैसा कि ये शब्द बोल रहा है सारदे, यानी किसी चीज़ की समरी मांगी जा रही है ना। सारदे समरी मांगी जा रही है। तो जब हमें समरी मांगी जाती है, जो कोई काम कर रहे हैं उसकी समरी मांग रहे हैं, सार मांग रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि ये मिलान कर रहा है उसी तरह से हम हर एक चीज़ का मिलान करेंगे, ठीक है ना। हर एक चीज़ का, हर चीज़ का मिलान करने के बाद हम समरी दे देंगे, सार दे देंगे, ठीक है ना। तो मिलाने से मिलाम हिमनद, क्योंकि हमने मिलान किया था। शारदा नदी, मिलाम हिमनद। घाघरा नदी और मफसा तुंग हिमनद से इसका उद्गम होता है। तो घाघरा से दोस्तों हमें क्या याद आएगा, जो पहनने वाला होता है घाघरा वो। तो दोस्तों कभी कभार क्या होता है, जैसे अगर वो थोड़ा सा भी टाइट है या तंग है तो घाघरे में कोई फंस जाता है, तो हमें इसे याद करना है घाघरे में फंसा, ठीक है ना। में फंसा से मफसा, मफसा तुंग हिमनद। गोदावरी नदी और उद्गम स्थल है नासिक। तो दोस्तों हम इसको ऐसे याद करेंगे, गोदावरी में देखो गंदा लिखा है, तो हम यही बोलेंगे जैसा कि ये भी बोल रहा है कि गंदी बात ना सीख, गंदी बात नहीं सीखना है, नासिक से नासिक। गोदावरी नदी नासिक। हसदो नदी, ये उसका जो उद्गम स्थल है सरगुजा से होता है उद्गम। तो हसदो में दोस्तों लिखा है, जैसे हमें कोई बोल रहा है कि हंस दो, तो जैसे ही हमने हंसा सारा जो है जगह जितनी भी थी गूंजने लग गई, सारी जगह हमारी हंसी गूंज गई, हम ऐसे हंसे, तो सारी जगह गूंजने से सरगुजा, तो हंस दो सरगुजा। मैं शोर के लिए दोस्तों थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा डिस्टरबेंस है यहाँ पर। अगली नदी है साबरी नदी। तो साबरी नदी में जो एक तरह का सबर छिपा हुआ है, और एक बात आपने शुरू से सुनी होगी, हर कोई बोलता है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो वो एक तरह का सबर रखने के लिए हमें बोल रहा है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, बस सबर रखो फल मिल जाएगा। तो सबर और कर्म एक जो दूसरे से रिलेट हो गए, तो सुई कर्म पहाड़ी। अगला है नर्मदा नदी और अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। नर्मदा में दोस्तों ऐसे है कि ना मरता, और जो ना मरता है वो हमेशा अमर रहता है, तो अमर से अमरकंटक। तो दोस्तों जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं, थोड़ा शोर हो गया है बैकग्राउंड में। शारदा नदी, शारदा शारदे मिलान करके हम दे रहे हैं, तो मिलाम हिमनद। घाघरा नदी, घाघरे में पसा, तो मपसा तुंग हिमनद से। गोदावरी नदी, गंदी बात नासिक, तो नासिक से। हंस दो, हम जैसे हंसे सारी जगह गूंजने लग गया, तो सरगुजा से। साबरी नदी है ना, तो सबर करो मतलब कर्म करो फल की इच्छा ना करो, तो कर्म से रिलेट करके हम याद करेंगे, तो सुई कर्म पहाड़ी। नर्मदा नदी, ना मरता, तो जो ना मरता वो अमर, तो अमरकंटक पहाड़ी। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करें आपकी राय। और दोस्तों अगर आप बिल्कुल नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे मज़ेदार वीडियोज़ मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए भागीरथ एजुकेशन चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए जीके के लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।